अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी और कोत्तागुड़म के एमएलए कोन्नानेनी सांबशिवराव ने मरकजी हुकूमत के जरिए किए गए कारगर ऑपरेशन की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। कोन्नानेनी सांबशिवराव ने हनमकुंडा जिले सीपीआई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन हासन पार्टी मंडल सेंटर में मुनक़दा मदुबीन के इजलास से खिताब किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो मरकज की तरफ से किए गए फर्जी इनकाउंटर्स के खिलाफ सोमोटो कार्रवाई करे। उन्होंने नक्सलियों की लाशों को उनके अहले खाना के हवाले करने के खौफ पर तनकीद की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में होने वाला इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर था। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की 4 सीटों का कोई इलेक्शन नहीं और बडगाम नगरोटा सीटों का कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं। ईसीआई बीजेपी नहीं चाहती जम्मू कश्मीर राज्यसभा इंतखाबात हों। बीजेपी एनसी इत्तेहाद के लिए पुरजोश। इन बातों का इजहार सुनील टिम्पल ने किया। बेहद अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 8 तमिलनाडु और असम की राज्यसभा सीटों के लिए चुनावों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के चुनाव। इसलिए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की 4 सीटों को लेकर के कोई भी ऐलान नहीं किया और तमिलनाडु और असम की 8 सीटों के ऊपर चुनावों का ऐलान कर दिया। और इसके साथ साथ पंजाब, केरला, बंगाल और गुजरात की 8 बाईपोल सीटों के लिए भी चुनावों का ऐलान कर दिया, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की नगरोटा और बडगाम सीट के लिए चुनावों का ऐलान नहीं किया। ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है और जम्मू कश्मीर में बाईपोल्स असेंबली के चुनावों का और जो 4 राज्यसभा की सीटों के चुनाव नहीं करवा रही है, क्योंकि उसे अपनी हार जो है वो निश्चित दिखाई दे रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार को, अलायंस की सरकार को, जिसे हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जब रियासत तोड़ी गई, आर्टिकल 370 को हटाया गया, पूरा समर्थन ऑल पार्टीज बैनर के तहत ये 30 सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव करवाए, जम्मू कश्मीर में अलायंस की सरकार बनाई और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बने, उनको ये जल्द से जल्द ये बात चुनाव आयोग के साथ लेनी चाहिए और एक जम्मू का डोगरा बेटा भी अलायंस की सरकार को। बाएं बाजू की जमातों और पीस डायलॉग फोरम के रहनुमाओं ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो मौनवाज तहरीक से इतने खौफज़दा हैं, उनकी लाशों को देखकर भी कांप रहे हैं और ऐसे लोगों को इस मुल्क पर हुकूमत करने का कोई अखलाकी हक़ नहीं। इस वक्त भगवान राम के नाम का नारा लगाने वाले बीजेपी के हुक्मरानों से सवाल किया गया कि क्या वो भगवान राम की तरफ से दी गई अच्छी नसीहत को जानते हैं कि अगर रावण जंग में मर गया तो उसकी आखिरी रसूमात के बारे में क्या किया गया। उन्होंने पुलिस की तरफ से मौनवाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशर राव और दीगर 6 मौनवाजों की लाशों को उनके अहले खाना के हवाले किए बगैर इनकाउंटर में मारे जाने की शदीद मजम्मत की। निजामाबाद पुलिस ने एक बैन रियासती मंशियात फरोशी करने वाले ग्रुह का पर्दाफाश किया है। उनके पास से अल्पाजोलम के 3 करोड़ रुपए की मालियत जब्त की गई है। इस केस की तफसीलात का इंकशाफ निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने अपने प्रेस मीट ऑफिस में किया है, जिसमें इस केस के अहम मुलजिम और अमर सिंह और बाबू बिस्वराज केमिकल इंडस्ट्री के नाम पर इजाज़त लेकर राजोलम की तैयारी और नकल व हमल कर रहे थे। लक्ष्मण गोडाउन से एलराजोलम लेकर टोल डिपो को सप्लाई कर रहे। इस मामले में बोधन मंडल के सलोरा गांव में 2.5 किलोग्राम एलराजोलम पहुंचाते वक्त लक्ष्मण गौड़ ने इस माह की 16 तारीख को पुलिस पर जोर दिया। बाद में पुलिस ने अमर सिंह और बाबू बिस्वराज के साथ लक्ष्मण गौड़ को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान उनकी तफसीलात की बुनियाद पर मंशियात और नकदी जब्त कर ली। महाराष्ट्र के अमरगा से सोलापुर तक अल्फा और 3 करोड़ रुपए की मंशियात जब्त की गई है। सतारा में
12 लाख रुपए मालियत का केमिकल बरामद हुआ। सतारा में MIDC कंपनी के दफ्तर से 4 करोड़ रुपए और बोधन पुलिस ने एक कार जब्त की है। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ने पुलिस को मुबारकबाद दी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ने आवाम से मंशियात की लानत को रोकने में शिराकत दार बनने की अपील की। క్రైమ్ నెంబర్ 148/2025 దాంట్లో నలుగురు అరెస్ట్ చేశాం. ఆ కేసులో యొక్క పురోగతి గురించి దీంట్లో మాట్లాడాలని వాళ్ళ ప్రెస్ మీట్ పిలవడం జరిగింది. ఆ కేసు పురోగతిలో మేము చేసిన ఎంక్వైరీలో తెలిసింది ఏంటంటే, ఈ అమర్ సింగ్ అనే అతను సతారా అతను సూర్యప్రభ ఫార్మా కెమికల్ అనే ఒక కంపెనీ రన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. బాబురావు బసవరాజ్ కడారే అలియాస్ ప్రసాద్ కడారే అనే అతను బయో స్టిమ్యులెంట్ కంపెనీని రన్ చేస్తున్నాడు. లక్ష్మణ్ గౌడ్ ఇక్కడ ఏదైతే మన సాలూరా ఫార్మా కంపెనీ రన్ చేస్తూ అతని యొక్క పని ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఫార్మా ప్రోడక్ట్స్ అమ్మడం కొనడానికి పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు. ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఆ రోజు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ పర్మిషన్ ఉన్న ప్రికర్సర్ కెమికల్స్ తో ఇల్లీగల్ గా అల్ప్రోజోలం చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ఫస్ట్ మనకు 2.5 కిలోల అల్ప్రోజోలం దొరికింది మనకి సాలూరాలో. దాని గురించి మన ఇన్స్పెక్టర్ మన ఏసీపీ బోధన్ శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన యొక్క సూపర్విజన్ లో ఇన్స్పెక్టర్ బోధన్ రూరల్ విజయ్ గారు, తర్వాత ఎస్ఐలు మచిందర్ వంశీ ఎడపల్లి ఎస్ఐ అండ్ బోధన్ రూరల్ ఎస్ఐ, తర్వాత మన పీసీలు విశాల్ మన హెడ్ కానిస్టేబుల్ కిషన్, పీసీలు విశాల్, స్వాస్తిక్, మహాదేవ్, జగదీష్, తర్వాత ఉమెన్ పీసీ ఈ శ్రీమరన్, వీళ్ళందరూ కలిసి ఎక్కడైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉందో వాళ్ళు జ్యుడిషియల్ కస్టడీ తీసుకుని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళి ఒక 30 కేజీల ఆల్ప్రోజోలం దాని యొక్క వర్త్ 3 కోట్ల దాకా ఉంటుంది సుమారు దాని విలువ. అంత విలువ గల ఆల్ప్రోజోలంని వాళ్ళు సీజ్ చేయడం జరిగింది. అది ఉమేగ్రా టు షోలాపూర్ నేషనల్ హైవే మధ్యలో ఒక ప్లాంట్ లో వాళ్ళు దాచిపెట్టడం జరిగింది. అట్లానే ఒక 12 లక్షల క్యాష్ కూడా సీజ్ చేశారు. తర్వాత ఏదైతే ఫ్యాక్టరీ ఉందో సూర్యప్రభ ఫార్మ్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఆ కంపెనీ యొక్క వర్త్ 4 కోట్లు, కానీ అల్ప్రోజోలం వాడుతున్నారు, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు అనే విషయం ద్వారా ఆ ఫ్యాక్టరీని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ 4 కోట్ల ఫ్యాక్టరీని కూడా సీజ్ చేశాం. తర్వాత ఫోర్డ్ కార్ A2 मोहम्मद अजीज अहमद हाल मुकीम सऊदी अरबिया का शानदार तकरीब वलीमा बरोज़ पीर को NN पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड निज़ामाबाद में अंजाम पाया। तकरीब वलीमे में कसीर तादाद में नौजवानों और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। साबिक़ कॉरपोरेटर मजलिस मजहर पटेल मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद अफसर गफूर कुरैशी, सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश निज़ामाबाद मिर्ज़ा ताहिर बेग, असलम कुरैशी, शहबाज कुरैशी, मोहम्मद सलीम, सैयद रज़ा, मोहम्मद हबीब और नदीम अहमद नायब सदर हेल्प वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद ने तकरीब वलीमा में शिरकत करते हुए नौशा अजीज़ अहमद और नौशा के वालिद बशीर अहमद फुलांग को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। MLA खान साहब और एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने मारूफ शायर, अदीब और बुजुर्ग उस्ताद GH की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। GH मोयुद्दीन शाहीन बडगाम के रिजल खान साहिब में अपनी प्यारी बीवी के गमज़दा इंतकाल पर ताज़ियत पेश करने के लिए एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने सोगवार ख़ानदान बिलखुसूस नज़ीर अहमद शाहीन, मोहम्मद शफ़ी शाहीन और सैयद कौसर से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उस्ताद रहबर नज़ीर अहमद साहब, मोन बोय अशरफ साहब, बाकी अब्दुल रशीद साहब, कतन नाव सारी रफीक तो हमदर्द ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि युतनसन आमत वनकस ताज़ियतस शाहीन साहब इलाकस लगभग सारे बैसे उस्ताद तो मोल, तो ये रहबर तो मोल गया तो अहज खानदारी में सारे मोज। यह मोज रात अचानक गुजरेम, यम वन तुंद गुजरन हाल कम आय यथ कन तान शायरन वोनमुत हस्ती से अदम तक नफ्स चंद की हैरा, दुनिया से गुजरना ऐसा सफ़र कहाँ का। यानी जन मोमिन सं निशानी ना बार रहा वनान खुदाया सकरातुल मौत कर साल तो आसान, सो सकरातुल मौत साल तो आसान अमे मूजूब कि जरिए लकचार पे सो विजी कस पता तमिस टाट वनान तुंद अखलाक, तुंद किरदार, तुंद वुथुन बिहुन, तुंद कि सो कसा नेक तो कुदरती
कुनद हम जिनस बा हम जिनस कबूतर बा कबूतर बा। सुनील जिम्पल ने कहा कि अमित शाह शाहजी 29-30 मई को जम्मू का दौरा कर रहे हैं। नई बस्ती के ताजरों के लिए खुशखबरी, उम्मीद है कि होम मिनिस्टर बड़ा ऐलान करेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासती हैसियत की बहाली, तिजारत, सयाहत, मालियाती, रोजगार पैकेज की बहाली के लिए दरबार के इख्ताम का आगाज़ और बीजेपी के एमएलए नई बस्ती के ताजरों के साथ अमित शाह से मुलाकातों का भी एहतमाम करेंगे। माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी 19 और 30 तारीख को 2 दिन के दौरे के ऊपर जम्मू में आ रहे हैं और ये नई बस्ती और जिनकी तो दुकानें तोड़ी जा रही हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से, उनके लिए ये खुशी की बात है। और मैं ये अपील भी करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से, माननीय श्यामलाल शर्मा जी, सरदार नरिंदर सिंह जी, विक्रम रंधावा जी, युद्धवीर सेठी जी, अरविंद गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जो सत शर्मा जी हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो नई बस्ती के दुकानदारों को जिनको नोटिस दिए थे और उनके नोटिस इन मेरे मित्रों ने जो सील दुकान करने के नोटिस दिए थे वो आज फाड़ दिए थे, ये ज़रूर इन दुकानदारों को होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मिलाएंगे और उनसे इनका मसला हल करवा के देंगे, क्योंकि ये जो जिस प्रोग्राम प्रोजेक्ट के ताजनगर नाला और जेबाबाग नाले पर कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम की मदाखलत के बाद काम दोबारा शुरू हो गया। जीएचएमसी जोनल कमिश्नर खैरताबाद के साथ मीटिंग के बाद एआईएमआईएम नामपली हल्के विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम ने ताजनगर नाला और जेबाबाग नाले में 2 ठेकेदारों के ज़ेर-इल्तवा कामों को हल करने के लिए मदाखलत की। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक जो है सदर मस्जिद बारिस्टर सदीन ओवैसी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर और एमएलए नामपली जनाब माजिद हुसैन साहब के इंस्ट्रक्शंस पर जेबाबाग में एक जो नाला था उसका काम रुक गया था, तो उस सिलसिले में हमने दौरा किया। उसके बाद सदर मस्जिद बारिस्टर सदीन ओवैसी साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में वार्निंग दी है कि मानसून तक जो है ये नाले को कंप्लीट कराने के लिए, और एमएलए साहब जनाब माजिद हुसैन साहब भी ने मुझे जेडसी साहब से जाकर मिलने को कहा, तो मैं जोनल कमिश्नर से मिलकर इसके नाले के बारे में तफसीलात दी। तो जोनल कमिश्नर साहब इमीडिएट जो है डी साहब और जो है एई को इंस्ट्रक्शन दिए, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर एक मीटिंग ली गई थी और इमीडिएट इस नाले का काम का आगाज़ फिर से हो चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि जल्द से जल्द विदिन 1 मंथ कॉन्ट्रैक्टर ने तवक्कुन दिया है कि काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत बड़ा नाला का ये जो बॉक्स ड्रेन का काम चल रहा था जेबाबाग में, इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आवाम को बेशक तकलीफ़ हुई है, क्योंकि ये ओपन नाला था, सी सेक्शन नाला था, उसको बॉक्स ड्रेन में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मगर इंशाअल्लाह इस 1 महीने में जो है इस काम का जो है कंप्लीट मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जब आपने इतना सब्र किया तो इंशाअल्लाह 1 आध महीना और सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह इस काम का जो है मुकम्मल हो जाएगा। इस दौरे में मेरे साथ डी श्रीनिवास साहब और यहाँ के इब्तदाई सदर अशरफ साहब तमाम मेरे इस दौरे में मौजूद थे। मैं तमाम से फिर से एक बार जेबाबाग की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस नाला बनने में जो है तकलीफ़ का सामना किया और हमारे साथ खड़े रहे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी यहाँ की आवाम हमारे साथ जो है खड़े रहेगी। शुक्रिया। डीसी बडगाम ने चिरार शरीफ मज़ार और दयानाग शिव मंदिर में जारी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। आर्काइव्स और बहाली स्कीम के तहत सकाफती विरसे की बहाली और सयाहत पर तवज्जो दी। डिप्टी कमिश्नर डीसी बडगाम अक्षय लाबरू ने चिरार शरीफ इलाके में चिरार शरीफ मज़ार और बडगाम इलाके में दयानाग शिव मंदिर में जारी तरक्याती और बहाली के कामों का जायजा लेने के लिए एक वसी दौरा किया। ये दौरा आर्काइव्स और बहाली स्कीम के तहत वसी तर इक़दाम का हिस्सा है, जिसका मकसद ज़िले भर में सकाफती और विरसे की जगहों को महफूज करना और तरक्की देना है। स्कीम है, आर्काइव्स प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज की स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। और
ये ज़रूरी है कि उस स्कीम का हम फ़ायदा उठा के बड़गाम में हमारे जो मुख्तलिफ हेरिटेज साइट्स हैं उनको डेवलप करें और जल्द से जल्द डेवलप करें। उस लिहाज से आज हमने चरारी शरीफ श्राइन पहले हम गए, जहाँ पे देवरी का काम चल रहा है, कैनपी का काम चल रहा है, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है, वहाँ का जो हिस्टोरिक बड़ा तालाब है उसकी ब्यूटिफिकेशन, फेंसिंग, लाइटिंग, उसका काम चल रहा है। और बहुत देख के अच्छा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो एक हमारा जिले का जो सबसे इंपॉर्टेंट श्राइन्स में से एक श्राइन है चरारी शरीफ श्राइन, वहाँ पे बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, और उससे न केवल हमारा स्पिरिचुअल बल्कि एक हेरिटेज का भी जो एक साइट है वो डेवलप हो रहा है। पार्किंग का काम आपने देखा है ऑलरेडी वहाँ हो चुका है। एक नया क्लॉक टावर भी बना रहे हैं हम, जो इस स्कीम को सप्लीमेंट करेगा चरारी शरीफ श्राइन के साथ। और दूसरा जहां आज अभी हम खड़े हैं वो है दिया नाग मंदिर। इसको भी हमने आर्काइव्स प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज स्कीम के अंदर टेकअप किया है। आप देख सकते हैं काम तेजी से चल रहा है। इसमें स्प्रिंग को रिजुविनेट करना हो, जो हमारे मंदिर के अंदर की रियासती हुकूमत ने हाल ही में रियासती सरकारी मुलाजमिन के मसाइल को हल करने के लिए आला ओहदेदारों की एक टीम तश्कील दी है। रियासती हुकूमत ने CCLA सेक्रेटरी नवीन मित्तल, पंचायत राज सेक्रेटरी लोकेश कुमार और ट्रांसको के CMD कृष्णा भास्कर पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी ने हाल ही में यूनियन लीडरों से मुलाकात की और उनके मसाइल पर नुमाइंदगी हासिल की। प्रजा भवन में मुलाजिम यूनियनों की तरफ से उठाए गए मसाइल के बारे में मालूमात नायब वज़ीर आला और मुलाजमिन के मसाइल हल करने वाली ज़ैली कमेटी के चेयरमैन मल्लू भर्ती विक्रमार्का को बताई गई। डिप्टी CM ने ओहदेदारों की कमेटी को हिदायत दी कि वो इस माह की 29 तारीख को ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक़िद करें और सब कमेटी के इजलास में मुलाजमिन यूनियनों की तरफ से उठाए गए मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक़ मालूमात की वजाहत करें। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले यूट्यूब और यू न्यूज़ चैनल से वाबस्ता मलून चिल्का प्रवीण को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त कार्रवाई करने और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़िबा रिमार्क्स करने वालों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जॉइंट सेक्रेटरी आदिलाबाद शकील अहमद ने अपनी टीम के हमरा आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी और वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए आदिलाबाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर शकील अहमद ने कहा है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले यूट्यूब यू न्यूज़ चैनल से वाबस्ता मलऊन चिल्का प्रवीण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद सुबहान अहमद खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस नाक़िब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवसी साहब की हिदायत पर कल MIM आदिलाबाद टीम ने वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शख्स जिसका नाम चिलुका प्रवीण कुमार है, ये मलूम शख्स रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करता है। उसी ज़िमन में हम 26 तारीख कल मंडे को वन टाउन पहुँच उसके खिलाफ FIR करते हैं, कंप्लेंट करते हैं और उस पर कानूनी सख्त से सख्त सेक्शंस लगना बोल के हम एक कंप्लेंट दर्ज करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डायनामिक SP साहब उस पर FIR करते हैं। मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये मलूम शख्स के नाम पर कंप्लेंट भी हुई और FIR भी बुक हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम अपनी जान माल इज़्ज़त और आबरू हमारी हर वो सुकून की ज़िंदगी हमारे रसूलुल्लाह पे लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन रसूलुल्लाह के शान में जो गुस्ताखी करता है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस का सहारा लेते हुए हम ऐसे शख्स के नाम पर FIR बुक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।